टेक्सटाइल के हवाले से कुछ बात करते हैं। दुनिया में टेक्सटाइल मार्केट का हुजम तकरीबन 10 खरब डॉलर है, जिसमें से चीन 266 अरब डॉलर के साथ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान दुनिया में कपास की पैदावार की अगर हम बात करें उसमें 5वें नंबर पर है, मगर इसके बावजूद टेक्सटाइल के 10 बड़े बरामदी ममालिक में शामिल नहीं है। बांग्लादेश कपास की पैदावार में 40वें नंबर पर होने के बावजूद टेक्सटाइल में 39 अरब डॉलर की बरामदात के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि इस फहरिस्त में इंडिया का नंबर 5वां है और वो कपास की पैदावार में दूसरे नंबर पर मौजूद है। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल सेक्टर में रिकॉर्ड 14.29 अरब डॉलर की बरामदात की थी, जो कि मुल्क की कुल बरामदात का 61.24% है। टेक्सटाइल का शोबा पाकिस्तान में सबसे बड़ा सनती शोबा तो है, जिसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कुल सनती लेबर है वो 40% मुंसलिक है। लेकिन अगर हम इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 5 महीने के दौरान मुल्क की 150 स्पिनिंग एंड वीविंग टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। उसके बायस 20 लाख से ज़ायद अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। और इसी हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो कि एप्टमा है, उनके चेयरमैन जनाब हामिद ज़मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपने वक्त निकाला। ये जो तबाही आई है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर में, हालांकि हमने देखा ड्यूरिंग कोविड हमें इतने ऑर्डर्स मिले थे कि पाकिस्तान टेक्सटाइल में बहुत हद तक कामयाब एक तरह से सनत की तरफ हम गामजन हो गए थे उस रास्ते पर। उसके बाद अचानक ये जो तबाही आई है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं, अगर आप वो पहले हमें बता सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी सुन रहा था, 2 चीज़ें मैं करेक्ट कर दूं जो साहब। जी सर प्लीज़। नंबर 1 तो आई एम द चेयरमैन नॉर्थ जोन, नॉट चेयरमैन। ओके बिल्कुल बिल्कुल जी जी। और नंबर 2, पिछले साल जो फिस्कल ईयर 22 जो फिस्कल ईयर 22 क्लोज हुआ है, उसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 19.31 अरब डॉलर, 14.31 नहीं। एंड यस वी आर 60% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। तो टेक्सटाइल की इंपॉर्टेंस ये है कि जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ती है तो सारा मुल्क आगे बढ़ता है। अब हमारे इस वक्त जो 4-5 बहुत बड़े इशू चल रहे हैं, अब ये बहुत सालों के बाद, बहुत अरसे के बाद हम एक पटड़ी पर चढ़ पड़े थे और हमारी जो टेक्सटाइल की गाड़ी थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी। अब सडनली वो पटड़ी किसी ने रास्ते में से उधेड़ दी और हमारे ये जो प्रोग्रेस था, जो हमारी तरक्की की तरफ हम जा रहे थे, वो रुक गई। उसके 4-5 जो बड़े बड़े मोटे मोटे इश्यूज़ हैं वो मैं आपको बता दूं कि एक तो हमें लिक्विडिटी क्राइसिस बहुत बड़ा आ गया और हमें जो हमारी ग्रोथ हो रही थी उसमें हमें जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत थी वो बढ़ने के बजाय वो कम हो गया और हमारे पॉलिसी रेट इतने ऊपर चले गए कि हम अगर बैंकों से उधार लेने जाते हैं तो वो किसी किस्म के बारे में 17% पे जब आप बैंकों से बोरो करेंगे तो वो कहीं भी आपको नहीं लेके जाएगा। दूसरा, हमारे जो एनर्जी इशू है, जो सबसे बड़ा दुनिया में सबसे जो अहम चीज़ है वो एनर्जी है। अच्छा, एक तो हमें एनर्जी पूरी नहीं मिल रही, फिर हमें जो पिछले 3-4-5 साल में हमने जो बहुत तरक्की की, बहुत ग्रोथ की और रिकॉर्ड ग्रोथ, हाईएस्ट ग्रोथ इन द रीजन हमने की इन आर एक्सपोर्ट्स, वो उसमें एक वजह जो थी वो हमें रीजनली कम्पिटिटिव एनर्जी टैरिफ्स मिले और हमें दूसरी वजह थी कि स्टेट बैंक ने हमें फैसिलिटेशन के लिए कम इंटरेस्ट पे हमें कर्जा जात भी दिए। अब वो एनर्जी तो है हमारे पास, ना तो उन रेटों पे मिल रही है। बिजली की एनर्जी 1 साल के लिए हुकूमत ने फिक्स की, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ती है और उसमें इंस्टेबिलिटी होती है। जो हमें गैस मिलनी थी वो तो हमें उस तरह से उन रेटों पे नहीं मिल रही और मिल भी आधी रही है, पूरी नहीं मिल रही। तो और एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। मैं तो सारे पाकिस्तान की बात करना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पंजाब के साथ जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। हमें $9 पे गैस मिलती है और सिंध और केपी के को $4.5 पे मिलती है। अच्छा, तो पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्री शायद अब पंजाब में है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी यहाँ आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना एनर्जी के हवाले से इट्स नॉट फीजेबल। तो हामिद साहब, ये क्यों है वजह कि आप लोगों को $9 पे और उनको $4 पे, ये ऐसा क्यों है? इसकी कोई वजह नहीं बताई हुकूमत? $4-4.5 के दरमियान मिल रही है। तो ये क्यों सर? रीजन इज देयर अ रीजन? इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये। अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हमने एप्टमा ने कमिट किया था हुकूमत के साथ
1 साल 1.5 साल पहले कि हम 5 साल में टेक्सटाइल की, सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट को 50 बिलियन 50 अरब डॉलर पे लेके जाएंगे। इस साल हमने 26 अरब डॉलर पे लेके जानी थी, लेकिन अब हम पिछले साल से भी 5-5.25% नीचे चले गए हैं और मुझे लगता है कि 19.31 से भी हम 18 या 18.5 अरब डॉलर पे आ जाएंगे। तो ये जो हमने जहां पहुंचना था और वहां तक तो नहीं पहुंच सके। अच्छा, तो हामिद साहब एक और चीज, आवाज आ रही है, कैन यू हियर अस? जी, सबसे पहले तो हाँ, ये बताएं कि ऐसा क्यों है कि हुकूमत जो है पंजाब को $9 पे और बाकी केपी और सिंध को $4 पे दे रही है? इसकी कोई वजह उन्होंने बताई है आप लोगों को? देखिए, इसकी एक वजह तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जिस इलाके से गैस निकलती है उनको पहली चॉइस होती है कि उनको सबसे पहले जाएगी, बचेगी तो पंजाब में गैस नहीं निकलती। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि एक पॉलिटिकल विल, हम 3-4 साल से इस चीज़ पे काम कर रहे थे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस आप दे दें, सारों को बराबर दे दें, एक वेटेड एवरेज दे दें। तो वो अभी तक हो नहीं पाया क्योंकि शायद पॉलिटिकल एबिलिटी या पॉलिटिकल विल की कमी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, आपकी यकसा ग्रोथ, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी शायद पिछले 3 सालों में पंजाब में हुई है। $5 अरब की इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल की मशीनरी में और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है पिछले 1-2 सालों में, जब से गवर्नमेंट ने वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस शुरू की हैं। तो ठीक है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है मेरा, इतनी बड़ी जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो रही अब। सही बात है। अच्छा, ये बताएं कि अब क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, कमर्शियल गैस का और जो रेजिडेंशियल उसको गैस मिलती है उसमें भी हमें देखने को यही मिलेगा कि अब कमी आ जाएगी, गैस की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये भी एक एनर्जी क्राइसिस है जिसको हमने फेस करना है। तो अब आगे जहां पर इतनी सनतें बंद हुई हैं सिर्फ पिछले 7-8-10 माह में, उसमें आगे आप क्या देख रहे हैं? इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से भी कोई सनतें बंद होने का इम्कान आपको लग रहा है टेक्सटाइल के शोबे में? जी, एनर्जी क्राइसिस की ही वजह से बहुत सी सनतें बंद होंगी। कई नई सनतें लगी हैं जो गैस के कनेक्शंस पे लगी थी, उनको गैस नहीं मिली, वो बंद पड़ी हैं। अरबों रुपयों की नई फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं और ये हुकूमत को एक प्रायोरिटी करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिकली गैस लोगों के चूल्हे जलने बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप अपनी इंडस्ट्री को और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ को आप नई गैस और एनर्जी रीजनली कंपेटिटिव रेट्स पे देंगे तो लोगों के चूल्हे कैसे जलेंगे जब नौकरियां ही नहीं होंगी? तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत एक क्राइसिस जो है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि दुनिया में इस वक्त एक रिसेशन है, ये बात सही है, लेकिन बांग्लादेश की एक्सपोर्ट 16% ग्रो कर रही हैं पिछले साल के मुकाबले में, हमारी 5 से 6% नीचे जा रही हैं। तो कुछ हमारी हुकूमत की पॉलिसीज़ ऐसी हैं या हालात यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे हैं कि हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो चाइना से एक्सपोर्ट्स निकल गई क्योंकि चाइना के इख्तलाफ आ गए वेस्टर्न वर्ल्ड से, वो पाकिस्तान नहीं आ रही, वो बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम। सही है। अच्छा सर, मैं 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, मुख्तसरन मुझे बताइएगा। लिक्विडिटी के इश्यूज ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। 2 चीज़ें, एक तो ये कि हम ओवरऑल भी जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर प्रोड्यूस करता है कपास, लेकिन उसके बावजूद हम जब एनर्जी का क्राइसिस नहीं था उस वक्त भी हम अपने आप को आगे क्यों नहीं दुनिया में रजिस्टर करवा सके कि यस वी कैन बी द लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स? हमारी अपनी भी तो कुछ गलतियां होंगी ना जो कि हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी बहरान के अलावा होंगी। जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हमें अपनी गलतियों को भी देखना है। हमारी अपनी गलतियों में ये थी कि हम आज से 15 साल या 20 साल पहले हम लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स कर रहे थे। हमारे लोगों को इतनी आमदन हो रही थी कि वो कॉटन और कॉटन यार्न ही एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो वैल्यू एडिशन वैल्यू एडेड में नहीं आ रहे थे। ये पिछले 10 साल में ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि हम आहिस्ता आहिस्ता कॉटन और कॉटन यार्न से एक्सपोर्ट करते करते हम रेडीमेड गारमेंट्स, अगर अब आप मिक्स देखें जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, जो पिछले साल $19.5 अरब की एक्सपोर्ट की, उसमें यार्न और कॉटन की एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, यार्न की एक्सपोर्ट बहुत थोड़ी है। वी आर नाउ कमिंग
इनटू वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट। हमारी गारमेंट्स की नेटेड और वोवन दोनों की एक्सपोर्ट और बेडवेयर की एक्सपोर्ट, ये बहुत बड़ी, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू टेक आवर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स अप। ये पिछले 10 साल में होना शुरू हुआ, उससे पहले बिल्कुल हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भी था वो स्पिनिंग और ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, सही है। दूसरी चीज गारमेंट्स की तरफ नहीं आ रहा। दूसरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये एक चीज मैं और कह दूं जी सर, हमारी जो $5 अरब के पीछे मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, दिस इज व्हाट विल गिव अस द मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू गिव वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स अ बूस्ट। ठीक है, अब आखिरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि अब जो ये सूरत हाल है जिसमें फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, मिल्स बंद हो रही हैं, तो इस पर जब हुकूमत की आपसे कोई बात हुई, कोई नेगोशिएशंस हुई, कोई उम्मीद आई है हुकूमत की तरफ से कि जिसमें आपको लगे कि हाँ कुछ अरसे में खुल सकेंगी या मज़ीद मामलात ख़राब ही होंगे? देखें, एक हमारी जो हुकूमत से बात हुई थी कोई 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने एनर्जी के रेट्स 1 साल के लिए जो बिजली के रेट से वो 20 रुपए पे फिक्स कर दिए, डॉलर से हटा दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तो ये हुकूमत और इश्यूज़ पे फायर फाइटिंग में लगी हुई है। इस तरफ शायद उनकी तवज्जो उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपने सेविंग करनी है, वेदर इट इज़ सेविंग इन फॉरेन एक्सचेंज, इमीडिएट सेविंग आती है अपने खर्चे कम करें। आप $80 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स मिला के आप 60-62 बिलियन डॉलर पे हैं। वो $18 बिलियन आपका कहाँ से आएगा? वो आप कर्जे ले लेके करते हैं। अगर हमारे में ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि हम 25% से अपनी इंपोर्ट्स कम कर सकें, लग्जरी गुड्स ख़त्म कर दें, हम पेट्रोल की रैशनिंग शुरू कर दें, हम 18-20 अरब से अपनी इंपोर्ट्स को कम करें, एकदम ना इंडस्ट्री लगेगी ना चीज़ें होंगी, एकदम आप एक्सपोर्ट्स 30 से नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल ठीक है, हाँ, इसको टाइम लगेगा। बहुत अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन हामिद साहब, डायरेक्टली कनेक्टेड तो आपसे नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल्स में आता है। जब हम कपास की बात करते हैं कि पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है जो कपास प्रोड्यूस करता है, तो हमारा फार्मर तो कपास से निकल के बाकी जो चीज़ें हैं उनकी तरफ जा रहा है। तो अब आने वाले वक्तों में पाकिस्तान नहीं रहेगा 5वां बड़ा मुल्क कपास की प्रोडक्शंस में? नहीं जी, अब ऑलरेडी इस साल नहीं रहेगा। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट्स, जिन्होंने कपास से निकाल के हमें शुगर केन की तरफ ले गए। हम 14 मिलियन बेल्स पे पहुंच चुके थे। इस साल बिकॉज ऑफ द फ्लड्स हम 5 से 6 मिलियन बेल्स पे रह जाएंगे, और हमें अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए 15 मिलियन बेल्स चाहिए। अब वो 9 से 10 मिलियन बेल जो इंपोर्ट करनी है, उनमें भी 6 से 8 बिलियन डॉलर्स हमें चाहिए। तो नॉट ओनली आर वी नॉट गोइंग टू रिमेन द 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर्स, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत हर्ट होंगी, क्योंकि इंपोर्ट भी हमने कॉटन करनी है डॉलर्स में, एलसीज खुल नहीं रही। जब हमें खाम माल नहीं मिलेगा, हमारी बनेगा कैसे चलेंगी और हम एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? तो ये एक बहुत बिल्कुल ठीक है सर, सूरत हाल गंभीर है और इस सूरत हाल पर हुकूमत को भी सोचना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठकर इस मसले को हल करना चाहिए। थैंक यू जी, हामिद ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इंसेंटिवाइज करें किसी तरह से कि वो लोग सिर्फ शुगर केन की तरफ ना चले जाएं, वरना कपास नहीं होगी। पाकिस्तान में तो कपास बाहर से मंगानी पड़ेगी टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये चीज़ जहन में रखनी